नमस्कार जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ खोले गए मोर्चे का सिलसिला जारी है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर आज पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को निशाने पर लिया है। पंजाब के लोकल बॉडीज मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू का प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला लगातार जारी है। बुधवार को सिद्धू एक बार फिर से प्रेस के मुखातिब हुए और बादल फैमिली पर जमकर बरसे। मीडिया के सामने सिद्धू ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू की ओर से पंजाब सरकार को लिखी एक चिट्ठी रखी। सिद्धू ने कहा कि ये चिट्ठी तस्दीक कर रही है कि उनके बादलों पर लगाए आरोप ठीक हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश कर रहे हैं कि सरकार दे सेंटर सरकार दे इन्हां दे भाईवाल सरकार दे मंत्री वेंकैया नायडू जी ने साडे चीफ मिनिस्टर साहब नूं चिट्ठी लिखी है ते जो मैं कहा उस तो दुगना कहा उन्होंने। सिद्धू ने कहा कि इस चिट्ठी से साबित हो रहा है कि सत्ता में रहते हुए बादलों ने सरकारी खजाने का मनमर्जी से इस्तेमाल किया। सिद्धू के वार पर एक बार फिर से शिरोमणी अकाली दल की ओर से दलजीत सिंह चीमा सामने आए और पलटवार किया। जिहड़ी चिट्ठी है ये मेरा स्टैंड पूरी तरह विंडिकेट कर दी है। मैनू कोई प्रमाण देने की लोड़ नहीं है। दैट विच नीड्स टू बी प्रूवन इज नॉट वर्थ अ टॉस। इन्हां दे घपले गोलमाल सारे खोल के सामने लियांदी है। उन्हें कहा अपॉलिंग स्टेट है तुहाडा, अपॉलिंग स्टेट कित्थे हाल की हाल दे विच छड्ड के गए हो तुसीं। और 7 अप्रैल ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਗੀ। ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। सिद्धू ने कहा कि इस चिट्ठी से साबित हो रहा है कि प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र की ओर से जिस मदद के लिए पैसा आया था वहां खर्च नहीं किया। तो वहीं दलजीत सिंह चीमा ने इस पर भी सवाल उठाए। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਅੱਗੇ? ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਪਦੀ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫੁਰ ਉਡਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਥਾਨੀ ਨਿਕਾਏ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜੇਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। कैप्टन साहब चाहते हैं पटियाले रह जाए, सिद्धू साहब ने अमृतसर किचन रखे और रेस है रेस। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू की आई चिट्ठी उनके आरोपों को साबित कर रही है कि बादलों ने सत्ता में रहते हुए सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया था। जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मुलाकात कर रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑफ डेवलपमेंट एक्ट के पंजाब में जल्द लागू करने का भरोसा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये भरोसा दिलाया है कि केंद्र से जुड़ी हुई जनहित की योजनाओं का लाभ उसके असल हकदार और जरूरतमंद लोगों को ही दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया से मुलाकात की। इन दोनों मुलाकातों में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब के विकास में केंद्र के सहयोग की मांग की और दोनों ही जगहों पर उन्हें पूरे सहयोग का भरोसा दिया गया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को रेरा
यानी रियल स्टेट रेगुलेटरी ऑफ डेवलपमेंट एक्ट के पंजाब में लागू होने का भरोसा दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को रेरा को और मजबूती देने के लिए दूसरे राज्यों से सीख लेने का सुझाव दिया, जिस पर वेंकैया नायडू ने कहा कि कानून का उल्लंघन न होने तक केंद्र सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महज 2 महीने में अपनी सरकार की तरफ से किए गए कामों की सराहना की। वेंकैया नायडू की जुलाई में पंजाब दौरे पर आने की योजना है। इस दौरान वो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे, जिसे लेकर मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री को व्यवस्था की जल्द ही पटरी पर वापस लाने का भरोसा दिया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने पंजाब की जनता के हित की सभी परियोजनाओं में पंजाब सरकार के सहयोग का भरोसा दिया है। उधर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पंजाब में पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए फंड्स को लाभार्थियों तक नहीं पहुंचाया गया था। उनकी सरकार ने लाभार्थियों की वेरिफिकेशन शुरू कर दी है। इसमें केंद्र की किफायती आवासीय योजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर लिया जा रहा है। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया से मुलाकात के दौरान उन्होंने पंजाब के विकास में केंद्र के सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने खासतौर पर किसानों के कर्ज माफी, उद्योग और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर खास सहयोग करने की मांग की। कैप्टन सरकार ने केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन करने का भरोसा तो दिया ही है, लगे हाथ केंद्र से भी ये विश्वास मांगा कि पंजाब के विकास के लिए वो हरदम तैयार रहेंगे। नवजोत धालीवाल, जी मीडिया, दिल्ली। आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायकों के लिए डेवलपमेंट फंड की मांग पर सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से विधायकों के लिए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड मांगे जाने पर अब सियासत शुरू हो गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से विधायकों को 3 करोड़ रुपए हर साल लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बाबत वो अगले विधानसभा सत्र में प्राइवेट बिल भी लाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी की इस मांग पर सियासत भी शुरू हो गई है। MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड शुड स्टार्ट इन पंजाब। डिमांड की है कि हर MLA ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਛੱਡੇ ਹੈ, लेकिन ये ड्रामेबाजी करते रहते हैं। लोग इन्हों के ड्रामे समझ चुके। ऐसा है कि बड़ी सकारात्मक पहल है कि भी एक MLA को फंड होना चाहिए, लेकिन मैं इस तो पहले कहना चाहवागा आम आदमी पार्टी के कारकुनस नूं, MLA साहबान कि जिहड़ा पैसा साडी स्टेट की सरकार 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ प्रोजेक्ट शुरू किए सब नों पहले उन्होंने प्रोजेक्ट्स नूं कंप्लीट करा। जे असीं क्या असीं BRTS ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ च लिआंदा, जे असीं सारे पंजाब के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देना से बड़े-बड़े सेंटर्स। गौरतलब है कि कल आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए बजट सेशन के दौरान प्राइवेट बिल लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजेश खत्री, जी मीडिया। कैप्टन अमरिंदर सरकार को 2 महीने हो गए हैं। सरकार की ओर से अपने 2 महीने के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा बताया जा रहा है तो विपक्ष निशाना साध रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी कैप्टन सरकार के पिछले 2 महीने के कामकाज को हर मोर्चे पर दमदार करार दे रहे हैं। कैप्टन सरकार के 2 महीने के कार्यकाल को कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अच्छी शुरुआत करा दिया है। उन्होंने दावा किया कि कैप्टन सरकार ने नशे की रोकथाम की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जबकि पंजाब बीजेपी उनके दावों को खोखला करार दे रही है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू पूर्व अकाली बीजेपी सरकार से बीते 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। VIP कल्चर ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ कोशिश विच लगे हुए हैं। 4 हफ्ते के अंदर नशा खत्म करांगा, कोई प्लान नहीं दे पाया, कोई और ते रिजल्ट नहीं निकलिया। आज तुसी देखो बच्चे वेट कर रहे हैं कि मोबाइल आएगा,
हर घर च नौकरी, हर घर च रोजगार, कित्थे गया वादा? हजे तो 2 महीने नहीं होए। ओए 2.5 महीने ते तां सवाल करो जे तुसीं 10 सालां दे विच दसो की कीता। मैं उहनूं पुछिआ सी भी ट्रांसपोर्ट दे पैसे तेरियां बसां 50 तो हो गईयां 650 है ते PRTC मारती 350 करोड़ च। हरियाणे वाली किदां 2000 करोड़ रुपया फायदे जाती है? दे जवाब। आया कोई? केबल माफिया 5000 करोड़ का आया कोई जवाब? माइनिंग मैं लै चलता तुहानूं दिखा देना, कैप्टन साहब दिखाणगे तुहानूं। चन्नी ने बताया कि सरकार हर मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने के वायदे को जल्द अमली जामा पहनाने का भरोसा दिया, जबकि तरुण चुग का कहना है कि कैप्टन साहब के सारे वायदे बेवफा निकले। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋ ਗਏ ਬੇਵਫਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਤੀ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰੀਦਾ ਕਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 60 दिन पंजाब ਨੂੰ बहुत पीछे लेके चले गए। चन्नी के दावे के उलट बीजेपी का आरोप है कि कैप्टन के वादे हर जगह पर हवा हवाई ही साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नित्रिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। 2 महीने में कैप्टन सरकार अपने वायदों पर कितना खरा उतरी है? क्या कैप्टन सरकार की ओर से किए गए फैसले उनके वायदों को पूरा करने की दिशा में उठाए जा रहे हैं? कैप्टन सरकार ने 60 दिन में कितने बड़े फैसले लिए हैं? मोहाली में जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह ने लोगों से बातचीत की है। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਗਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਨਗਾਰੀ ਪਿੰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਗਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੀਵੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ 1 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਰਸਾਂ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਬੱਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਅਬ ਜਿੱਦਣ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। +2 ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ? देखिए समस्या सारिया उस तरह बनी हुई जी। बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है जी। कैप्टन सरकार ने आख्या सीगा कि घर दे विच नौकरी दी जाऊगी ते नौकरी बारे कोई आस नहीं किसी भी नौकरी मिलूगी जी। जी कोई नशा करता, कोई चोरी करता, कोई किवें करता जी, पैसा है कोल नहीं ते माँ बाप दुखी है ते पिंड दी कोई इदां दी सहूलत साडे पिंड च है नहीं जी। तकरीबन सारे इलाके दे विच पछड़िया होया पिंड है। या तुहानूं की लगदा किसानी नूं लैके बहुत सारे वादे कीते गए सी, कर्ज माफी दी गल कीती गई सी, की समस्या का हल हो सकता है? तो समस्या हाले भी किड्डी क बनी हुई है पंजाब की किसानी की तो पूरी समस्या बनी हुई है जी। ये मैनू इदा लगता जिन्होंने पोस्टर की रह जानी है, कोई वादा मैनू लगता नहीं पूरा हो जाएगा जी। हाले तिक्कर जो पिंडा दे विच जो ये मन के चलते कि नशा हाले भी विक रहा ते हाले भी नशे की समस्या पिंडा दे विच सब तो वड्डी समस्या बनी हुई है। कैमरामैन जयवीर दे नाल रविंदर सिंह, जी मीडिया, मोहाली। 2 महीने में कैप्टन सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी है, जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता तपिन मल्होत्रा ने लुधियाना में लोगों की राय जानी।
2 महीनों में कैप्टन सरकार अपने वादों पर कितना खरा उतर पाई या पिछली सरकार और मौजूदा सरकार की कार्यशैली में कितना अंतर है, इसी मुद्दे को लेकर आज हम लुधियाना के लोगों की राय लेंगे, उनका क्या कहना है। हाँ जी सर, जैसे 60 दिन पूरे हो चुके कैप्टन सरकार को, तो जो अपने वायदे लेकर आए थे आपको लगता है कि वो सारे पूरे हो रहे हैं? जिवें अज असीं अखबार दे विच पढ़िया 2.5 करोड़ रुपए की हीरोइन उन्होंने फड़ी है, तो काफ़ी असीं पढ़ते हैं जद कैप्टन सरकार बनी है इन्होंने काफ़ी ये नशा फड़िया वा, तो जोड़े पुलिस वाले भी आ अगे ना सीधे हुए हुए आ, जो उन्होंने कोई शिकायत करो फटाफट रेड कर दिया, नहीं तो पहले तो पुलिस ही रली हुई सी ना अकाली सरकार दे विच। बहुत ज़्यादा अंतर है कि कैप्टन सरकार जो कि नशों पे बिल्कुल नकेल डाल चुकी है और अकाली भाजपा सरकार ने टोटली हर चीज़ को तबाह कर दिया, पूरे पंजाब को तबाह करके रख दिया था। और अब कैप्टन साहब ने जैसा मतलब इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से पंजाब सक्सेस की तरफ मूव कर रहा है जी। कैप्टन सरकार आने के बाद जैसे माहौल बड़ा शांति में ऐसा हो गया, मतलब रिलैक्सेशन फील होने लगा लोगों को, ट्रैफिक बड़ा कंट्रोल हुआ है, ट्रैफिक में बड़ा लोगों को राहत मिली है। लोग जैसे पहले रिश्वतखोरी चलती थी, अब कैप्टन साहब के आने के बाद कैमराज वगैरह का उन्होंने जो सिस्टम शुरू किया है कि जो भी पुलिस वाले होंगे उनके यहाँ पे कैमरे फिट कर दिए हैं कि वो रिश्वत एक तो ले नहीं सकेंगे और दूसरा लोगों को भी फैसिलिटीज मिलेगी। यहाँ भी उन्होंने ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने हैं। पंजाब में जो गैंगस्टर का माहौल था वो काफी हद तक पुलिस की पकड़ हो रही है। इन्होंने बहुत जल्दी एक STF का भी लॉन्च कर रहे हैं, एक स्पेशल टीम पुलिस की आ रही है गैंगस्टर पे नकेल कसने के लिए, और इसी की वजह से जो पंजाब का माहौल है वो हमें शांतिमय होता दिख रहा है और इससे पॉजिटिव वाइब्स हमें आ रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कैप्टन साहब इन 5 सालों में पंजाब को बहुत बढ़िया तरक्की के रास्ते पर लेके जाएंगे। बहुत फर्क है जी, पहले तो आए दिन कोई ना कोई गैंगस्टर वारदात होती रहती थी, गैंगस्टर खुलेआम घूमते थे, उनको कोई भी नकेल कसने वाला नहीं था। जब से आए हैं उनको काफी गैंगस्टर अंदर कर दिए हैं जेलों के अंदर, तो अब काफी शांति है। जैसे हमारे यहाँ पर लोगों से बात हुई, उनका यही कहना है कि जो कैप्टन सरकार है उन्होंने जो अपने वायदे किए थे वो कहीं हद तक खरे उतरते हुए उस पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगले 5 सालों में जो पंजाब का आवाम है वो काफी शांतिमय ढंग से हो सकता है। लुधियाना से तपन मल्होत्रा, जी मीडिया। 60 दिनों में कैप्टन सरकार ने कितने बड़े फैसले लिए हैं? क्या ग्राउंड जीरो पर कैप्टन सरकार आने से बदलाव हुआ है? पठानकोट के लोगों से ये जानने की कोशिश की है जी मीडिया संवाददाता अजय महाजन ने। पठानकोट के ममून कैंट एरिया के कुछ लोग इतने मेरे नाल मौजूद ने, उन्होंने गलबात करते हैं। जनाब तुसीं दसो 60 दिनों कैप्टन सरकार ने किहड़े बड़े फैसले लिए हैं? कुछ ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहे? देखो जी, हमारे को ऑन ग्राउंड तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल तो, और ना ही अभी तक गेहूं मिली। 2 महीने हो गया, ना गेहूं ना दाल, कुछ नहीं मिला था। आपको क्या लगता है कि 60 दिनों में कौन से बड़े फैसले जो है वो सरकार ने किए हैं नई सरकार? जैसे कि सभी को पता है कि अभी 60 डेज ही हुए, प्रॉपर सिटिंग भी नहीं करी, बट फिर भी जो कैप्टन साहब ने एक VIP कल्चर है उसको ख़त्म किया है, लाल बत्ती वाला, नीली बत्ती वाला, ये सबसे पहले उन्होंने फैसला लिया और इसके अलावा किसी और ने फैसला नहीं लिया। और रियल स्टेट का उन्होंने किया है, ये उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े फैसले किए हैं जो बाकी को उन्होंने किया, और जो उन्होंने किया है वो करेंगे, वो खुद बदलाव होंगे भी। अभी ऐसा है कि कैप्टन सरकार बहुत अच्छी है, पहले 5 साल एक बार रही है और अभी भी पूरा विश्वास है जैसे उन्होंने वादे किए हैं पूरी तरह निभाएंगे जी। बिल्कुल, 60 दिन हो गए कैप्टन गवर्नमेंट ने, कि तुम लगता है कि सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं या ऑन ग्राउंड कुछ दिखाई दे रहे हैं? हाले तक तो कोई नहीं किया। ये तो 2 महीने के की पता लग सकता भी हाली बंदा एक सीट बंदा ही है कुर्सी से, उन्होंने हाली तकरीबन अं तो कहने को 5-6 महीने बाद ये सानू डिसाइड होएगा भी की कर सकते हैं कि नहीं कर सकते जी। बिल्कुल, कि तुम लगता है कि नवी और पुरानी कार्यशैली से कुछ अंतर है? पुरानी गवर्नमेंट ने की किया या नवी गवर्नमेंट की कर रही है? हाले तक तो कोई अंतर नहीं आया जी, ना नवी ने किया ना पुरानी ने हाले कुछ हाले नहीं आया। बिल्कुल, कुछ लोग सीगे मिले जुले जोड़े जवाब ने वो लोगों के इतने देखने मिल रहे हैं। कुछ जनता कह रही है कि सिर्फ अजे 2 महीने हुए हैं, अजे ऑन ग्राउंड उन्होंने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ जनता ये भी कह रही है कि फिलहाल 2 महीने के विच जिहड़ा हैगा कोई भी आउटपुट जिहड़ी हैगी इमीडिएट आना वो भी जिहड़ा हैगा जरूरी नहीं हैगा, कुछ समा सरकार नूं जरूर देना चाहिए हैगा। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। पंजाब के 12वीं के नतीजों में बेटियों ने बाजी मारी है, लेकिन 15,000 बच्चे इस बार पंजाबी भाषा में फेल हो गए हैं, जिससे सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींचती हैं। सूबे की मिट्टी से जुड़ी पंजाबी भाषा की परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों का आंकड़ा सिरे से सोचने को मजबूर कर रहा है।
इस राज्य में सबसे ज्यादा पंजाबी भाषा बोली जाती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस राज्य के छात्र अपनी ही भाषा में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। पंजाब में 12वीं के नतीजों ने चिंता और सवाल दोनों पैदा कर दिए हैं। 15,000 बच्चे पंजाबी भाषा में फेल हुए हैं। लिहाजा पंजाब सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाबी के टीचर्स को विशेष ट्रेनिंग देने का फैसला लिया है। बहुत ही चिंता का विषय है कि पंजाबी दे विचों एटलीस्ट पास ते बच्चे नूं करना चाहिए है। सो असीं डीपली इस गल दे विच जावांगे और टीचर्स जिहड़ी पंजाबी दीयां टीचर्स ने उन्हां नूं थोड़ा ओरीएंटेशन प्रोग्राम या इस तरह का कुछ बुला के उन्होंने ट्रेनिंग दी जाए दोबारा, लेकिन खास तौर पर पंजाबी के उत्ते भी फोकस देने वास्ते और उन्होंने जवाबदारी होएगी। पंजाबी भाषा में इस तरह के नतीजों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा इन नतीजों पर चिंता जताते हुए आंकड़ों में सुधार बता रहे हैं। चीमा के मुताबिक पहले ये आंकड़ा 35,000 का था, जो अब 15,000 रह गया है। पिछले साल मैं देखा कि 35,000 के करीब बच्चे मातृभाषा फेल हुए थे। उदों फिर मैं पंजाबी के अध्यापक साहबान भी बुलाए सी, बड़ी लंबियां मीटिंगां हुई सी और इस बारी मैंने पता लगा कि आंकड़ा 15,000 के आसपास पहुँच गया। चलो 20,000 कर दिया, पर मातृभाषा इन्नी भी नहीं। वहीं शिक्षा के जानकार इसके लिए सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और टीचर्स को लापरवाह बता रहे हैं। एक तो यह कारण है कि पंजाबी अध्यापकों का नॉलेज घट असी, क्योंकि पंजाबी अपनी माँ भाषा जी माँ बोली है, जिस पढ़ाई सब तो सौखी हो सकती है, उन्होंने असी आप ही तिलांजलि दे रखी है। सरकारी तौर पर भी, अध्यापक के तौर पर भी, व्यक्ति के तौर पर भी, माँ बाप के तौर पर भी, विद्यार्थी के तौर पर भी, कोई रोजगार मिलने तौर पर भी, तो फिर असी कित्थों आस करांगे भी पंजाबी दे विच बच्चों का वधिया हो। जरूरत इस बात की है कि हम दूसरी भाषाओं के चक्कर में अपनी संस्कृति, विरासत और सभ्यता से जुड़ी भाषा को दरकिनार न कर दें। चंडीगढ़ से जगतार सिंह के साथ मनीष शर्मा, जी मीडिया। केंद्र सरकार के सरहिंद नहर की कोटला ब्रांच को पक्का करने के 916 करोड़ के प्रोजेक्ट में घपले के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि किसानों की खेती की सिंचाई के लिए जिस नहरी खालों का निर्माण हुआ था, उस निर्माण कार्यों में बेहद घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। बदहाल हो चुकी इन नहरी खालों के लिए वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जिनके कंधों पर इसके निर्माण की जिम्मेदारी थी। दरअसल केंद्र सरकार ने सरहिंद नहर की कोटला ब्रांच को पक्का करने के लिए 916 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का मकसद ये था कि बठिंडा, मानसा, संगरूर और बरनाला के 561 गांवों को सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन ट्यूबवेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत ने केंद्र की योजना पर पलीता लगा दिया। ट्यूबवेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से इसके निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ और यही वजह है कि अब ये नहरी खाल टूटने लगी है। श्रोमणी अकाली दल के नेता गुरसेवक सिंह जवाहर शुरू से ही इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। सेंटर वालों फंड आए थे नहरी खालों वास्ते 950 करोड़ रुपये के लगभग, 10% इन्हां च किसानां ने हिस्सेदारी पाई सी। चीफ इंजीनियर तो लैके थल्ले जेई तक, एक चीफ इंजीनियर है, 2 ये एससी ने, 9 ये एक्सन है। इन्हां ने सारा PSTC का पैसा जिहड़ा खाल वाला सी वो लुट लिया। 2000 वाली उत्थे लाई है इट, ते जिहड़ा सीमेंट है वो घटिया सारा खालों तो लगी जाता, मौका भी देखेगा। इतना ही नहीं, किसानों से कुल रकम का 10% हिस्सा भी वसूला गया। लेकिन आरोप है कि ट्यूबवेल कॉरपोरेशन के अधिकारी ठेकेदारों से मिलीभगत कर उस पैसे को डकार गए। कर्ज में डूबे किसानों ने इस उम्मीद में पैसे दिए थे कि खेतों में पानी आएगा, लेकिन नहरी खाल के टूटने के साथ ही इनकी उम्मीदें भी टूट गईं। भारतीय किसान मंच ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करने का फैसला लिया है। किसान के नां ते जो भारत सरकार कोई सबसिडी के रूप में देती है, जिवें कि खालों का पैसा आया, इत्थे बहुत बड़े पैमाने ते गड़बड़ हुई। जो सानू जिन्नी भी लड़ाई लड़नी पई असीं लड़ांगे और मुख्यमंत्री साहब दे कैप्टन अमरिंदर सिंह के दरबार में इस इंसान को मैं लेके जाना चाहूँगा। इस प्रोजेक्ट की मदद से मानसा, बठिंडा, बरनाला और संगरूर के 561 गाँव को खेती के लिए पानी मुहैया करवाना था। मानसा से कैमरामैन पवन कुमार के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया।
चंडीगढ़ के सेक्टर 30 के श्री रविदास गुरुद्वारे के साथ बने शेड को तोड़ने के लिए सरकारी अमले के पहुंचने पर लोगों ने भारी विरोध किया है। लोगों ने चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। चंडीगढ़ के सेक्टर 30 में बने रविदास गुरुद्वारा के साथ प्लॉट में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी उसको आज स्टेट ऑफिस ने ढा दिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 30 में उस वक्त तनाव बढ़ गया जब प्रशासनिक अमला श्री रविदास गुरुद्वारे के साथ बने शेड को हटाने पहुंच गया। प्रशासन की दलील थी कि शेड सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। वहीं लोगों का कहना है कि उन्हें बिना नोटिस दिए कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। लोगों ने मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कोर्ट ने कहता भी इस केस को रीकंसिडर करो और रीकंसिडर दा हजे विच ही आ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। एक तरफ मंदिर का प्लॉट है, एक तरफ गुरुद्वारे का, बीच में खाली प्लॉट था। ये सरकारी प्लॉट है, इसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को उसका कर दिया गया है। नहीं सब लीगल कार्रवाई है। डीएम साहब ने ऑर्डर पास कर रखे, डी साहब ने, और हाँ सब सारे प्रोसेस किए गए। इस मामले पर सियासी रंग भी चढ़ गया है। चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने बीजेपी सरकार और नगर निगम को आड़े हाथों लिया है। वहीं बीएसपी ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। क्या पिछले 30 साल में इनको इलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं नजर नहीं आई पूरे शहर में? आज धर्म के ठेकेदार बनने वाली ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी वाले, आज इनके राज में क्यों ये सबके धार्मिक स्थल टूटने शुरू हो गए? कांग्रेस राज में कभी तोड़ा गया? इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है जगह अलॉटमेंट के लिए, अपनी डिमांड दी हुई है और वो डीसी के पास पेंडिंग पड़ी है और वही डीसी ऑर्डर कर रहे हैं इसको डेमोलिशन करने की। रविदास गुरुद्वारा है जो यहाँ पर जगह है, इसके लिए हम यही चाहते हैं कि ये जगह तोड़ने के बजाय और यहाँ का प्रशासन हमें अलॉट करे। बहुजन समाज पार्टी इसके लिए बहुत विरोध करती है कि जो ऐसा हुआ है। हालांकि अगर स्टेट ऑफिस के अधिकारियों की बात करें तो उनका कहना है कि पूरे प्रोसेस के साथ ही जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उसको ढाया गया था और इसके साथ ही जो लोग हैं यहाँ पे जो मेन प्रधान हैं उनको नोटिस भी भेजा गया था। कैमरामैन जसवीर के साथ इंतका महेश, BC मीडिया, चंडीगढ़।